श्री राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की 4500 किलोमीटर की पदयात्रा करी। वो इस देश के हर वर्ग से, महिलाओं से, पुरुषों से, युवाओं से, बुजुर्गों से, सैलरी क्लास से, बिजनेसमैन से, हर जात, हर संप्रदाय, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों से मिले। उसके बाद उन्होंने मणिपुर से मुंबई की यात्रा करी। उस मणिपुर को जिसको जलते हुए 11 महीने हो गए, लेकिन जब जब वहां जाने का वक्त आता है, प्रधानमंत्री के 8,500 करोड़ के हवाई जहाज का ईंधन खत्म हो जाता है और वहां पर भी वो लोगों से मिले। उसके बाद दिसंबर में हमारी घोषणा पत्र की समिति बनी। उन्होंने भी जाकर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में लोगों से, अलग अलग वर्गों से, समुदायों से, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से चर्चा की। उन सबका मेल जोल, जो लोगों ने हमें अपनी अपेक्षाएं बताई, अपनी आशंकाएं बताई, अपनी जो दिक्कतें बताई और जो अपनी आकांक्षाएं बताई कि उनकी क्या अपेक्षा है सरकार से, वो क्या चाहते हैं, वो किस दिशा में इस देश को, किस दिशा में अपने भविष्य को ले जाना चाहते हैं, उसके मूलभूत आधार पर ये 46 पृष्ठ का 15,329 वर्ड का ये घोषणा पत्र आपके सामने है, न्याय पत्र। और इसको न्याय पत्र भी हमने बहुत सोच समझ के कहा। 10 साल एक ऐसी सरकार है जिसने हर वर्ग के साथ अन्याय किया। हर समस्या का जिसका निर्माण नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे उनके तत्वावधान में उनके कारण हुआ, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो आर्थिक असमानता हो, चाहे वो गरीबों का निरंतर गरीब बनना हो, अमीरों का निरंतर अमीर बनना हो, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो किसानों की बदहाली हो, चाहे वो श्रमिकों के पैरों के फपोले हो, उन सबका समाधान है इस न्याय पत्र में। और इसलिए हमने अन्याय के खिलाफ एक न्याय पत्र निकाला। मैं 5 प्रमुख स्तंभ की बात कर देती हूँ। 5 प्रमुख स्तंभ हमारे युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय है। युवा न्याय क्या है? 65% इस देश का युवा 35 वर्ष से आयु में कम है। अगर इस देश में आप पत्थर नहीं मारिए और पूछिए समस्या क्या है, तो नंबर 1 से नंबर 10 की समस्या बेरोजगारी है। और बेरोजगारी इतनी भयावह है कि हर घंटे इस देश के 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। आर्थिक तंगी के चलते, बेरोजगारी के चलते उनको अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। तो हमारा घोषणा पत्र कहता है कि सरकार बनते ही जो 30 लाख सरकारी पद केंद्र सरकार में खाली पड़े हैं, उनको हम भरेंगे। हमारा घोषणा पत्र कहता है कि जो डिग्री और डिप्लोमा धारक हैं, उनको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत 1 लाख की अप्रेंटिसशिप बनेगी, मतलब 8500 रुपए बनेगा। हमारा घोषणा पत्र ये कहता है कि पेपर लीक के चलते जिन बच्चों का भविष्य तबाह हो जाता है, उसके खिलाफ ऐसा कड़ा कानून बनेगा कि रूह कांप जाए पेपर लीक करने वालों की। पेपर लीक उत्तर भारत में, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे राज्यों में बड़ी भयावह समस्या है। बच्चे पढ़ते हैं, माँ बाप पेट काट के पढ़ाते हैं, गाजर मूली की तरह ट्रेनों में भर के जाते हैं, एग्जाम देते हैं, पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो उस समस्या के निवारण के लिए पेपर लीक बनेगा, कानून बनेगा उसके खिलाफ। और सबसे बड़ी बात हमने जो युवाओं के लिए की है, और वो स्पेशली जो अर्बन एरियाज के युवा हैं, मोबाइल में इस बात का उल्लेख करना जरूरी है, एजुकेशन लोन। जिस एजुकेशन लोन को चुकाते चुकाते कुछ साल बीत जाते हैं और किन्हीं कारणों के चलते लोग एजुकेशन लोन नहीं कर पाए, उसका एक अवधि के अंतर्गत हम उस एजुकेशन लोन को माफ करेंगे। और हमने एक संकल्प किया है कि सेना को हम भाड़े पर, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं चलने देंगे। सरहद को सुरक्षित करने का जो काम करता है उसका सम्मान होगा। उसका पिता आर्मी में है और उसको 24 साल में रिटायर हम नहीं करते देंगे। इस देश में 73 साल का प्रधानमंत्री अपने लिए वोट मांग रहा है और 24 साल के युवा को रिटायर कर रहा है। तो अग्निवीर जैसी योजनाओं को खत्म करेंगे और पुरानी जैसी नौकरियां बहाल होती थी उसकी बहाली होगी। उस तरह से